हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आपका फिर से स्वागत है। लेक्चर वन जो हमारा चैप्टर वन था उसके लेक्चर टू में लेक्चर वन आपने देखा होगा, वो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर वन यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। और इसमें अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ानी हो या फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानना हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन वाला सेशन रखना हो चैप्टर फिनिश होने के बाद, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर टू। तो लेक्चर टू है हमारा हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये ऐसी प्रोसेस हैं चारों जो हमारी टेक्सोनॉमी का क्या है, बेसिक हैं। ठीक है, इनसे ही बेस बना है। इसके बाद आगे है टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा से ज़्यादा प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड यानी कि तत्पर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनमें उनका रुचि था। ठीक है, इसके बाद आगे पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। और किसके लिए इंटरेस्टेड रहते थे, अपने यूज के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा जानते थे उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो उनके लिए यूजफुल हों। इसके बाद है इन अर्ली डेज द ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। और जो अर्ली डेज में है तो ह्यूमन बीइंग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अपने लिए ऐसे सोर्स के बारे में जानकारी जुटाने की, या ऐसे सोर्स की जैसे कि फूड, क्लॉथिंग यानी कि कपड़े, और रहने के लिए। तो उनको ऐसे सोर्स को जानने की ज़रूरत पड़ी। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए जो पहले का क्लासिफिकेशन बेस्ड था तो वो किस पे बेस्ड था, वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, हम जिस ऑर्गेनिज्म का जिस प्रकार से यूज है उस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट इसमें होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हो सकता है ये वाला पॉइंट बस। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रोसेस, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये बेसिक हैं टेक्सोनॉमी के। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them। और जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत समय से सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जान सकें। ठीक है, और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जान सकें, बल्कि इस बारे में भी इंटरेस्टेड थे कि उन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब इसके बाद आएंगे दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब ये पॉइंट बन सकता है कि ये स्टडी की ब्रांच जैसे कि उनके बारे में रिलेशनशिप, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप के बारे में जानना, ये जो ब्रांच है इसकी स्टडी की जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स में क्या है, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टेमा का, विच मीन्स सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हुए हैं। ठीक है, मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि सारी चीज़ें याद करो। ठीक है, अब देखो ये लीनियस ने क्या है, तो ये शब्द यूज किया था लीनियस ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, जो उन्होंने अपना एक पब्लिकेशन जारी किया था तो उन्होंने उसका टाइटल क्या रखा था, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बाद में इसमें क्या क्या ऐड कर दिया गया, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें किस में ऐड कर दी गई, सिस्टमैटिक्स में। इसके बाद सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। इसमें कैसा रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी। ठीक है, रिलेशनशिप तो है कि लेकिन कैसा है,
एवोल्यूशनरी, मतलब उनमें टाइम के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन हो गया ना, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। ये कह रहे क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बट इन्वॉल्व हायरार्की, मतलब एक तरीके से जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं ना, तो हायरार्की है। ठीक है, पहले छोटे से ऊपर, फिर ऊपर से और ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं तो प्रत्येक सीढ़ी अपनी एक अलग पहचान है उसकी, कि भाई अगर वो सीढ़ी नहीं होगी तो उसकी पहचान खो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन में भी यही है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें ईच स्टेप है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को या फिर एक कैटेगरी को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में होता है, जैसे कि एचओडी होते हैं, फिर उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके नीचे जेआर, तो ये ईच स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी और रैंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कैटेगरी है वो पार्ट है। ठीक है, पार्ट है किसका? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इस कैटेगरी को क्या कहेंगे हम? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे किसको? कैटेगरी को। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसके बाद एंड द ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, और ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्योंकि देखो ईच स्टेप क्या था? कैटेगरी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारी कैटेगरी के जो स्टेप हैं ये मिलके क्या बनाएंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ हायरार्की थी या ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की थी, ठीक है, तो वो क्या किससे मिलके बनी है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे है ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से ईच कैटेगरी रेफर, मतलब ईच कैटेगरी को क्या कह सकते हैं? आ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक कैटेगरी क्या हो गई? क्लासिफिकेशन की एक यूनिट हो गई। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, और यहाँ तक कि ये एक रैंक भी बताती है, क्योंकि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक भी है और कैटेगरी भी है, ये भी बताया था मैंने अभी आपको। एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। ठीक है, और ईच कैटेगरी या ईच रैंक को टैक्सॉन भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ? अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन क्या? हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरा पैरा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। और ये कह रहे हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को एक एग्जांपल के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप शेयर कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है इंसेक्ट। ठीक है, जिसमें कि कुछ कॉमन फीचर हैं वो जो आपस में वो शेयर करते हैं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। जैसे कि उनमें क्या होता है? 3 जोड़ी ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनके लेग्स में ज्वाइंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट को हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? एक रैंक और कैटेगरी के आधार पर। ठीक है, कि मतलब जो इंसेक्ट हैं वो एक रैंक और कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जानते हैं? ठीक है, जो कॉमन फीचर शेयर करते होंगे वही ग्रुप हैं। ठीक है, अब आगे बता भी रहे हैं। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, कि ग्रुप
ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को। जैसे कि इंसेक्ट का ग्रुप था पूरा, उसने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कैटेगरी को। और कैटेगरी फर्दर किसको डिनोट करती है, रैंक को। कैटेगरी और रैंक एक ही मतलब हुआ ना। और ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ग्रुप रिप्रेजेंट क्या कर देगा, कैटेगरी को। कैटेगरी रैंक क्या डिनोट करेगी, रैंक को। और रैंक की क्या है, टैक्सॉन है। और टैक्सॉन क्या है, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें, these taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate, ठीक है। और ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, ठीक है, नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ठीक है। तो इस लाइन को आपको सेम टू सेम ऐसे ही याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हैं, ये जो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल है ना, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एनाटॉमिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या है, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे है टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट, ठीक है। प्लांट के लिए डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है, तो उसमें हम इतनी प्रकार की कैटेगरीज पढ़ सकते हैं, मतलब उसके लिए फिर हमने इतनी सारी कैटेगरीज का, कॉमन कैटेगरीज को डेवलप किया, ठीक है। जैसे कि क्या क्या कैटेगरी हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए, फाइलम हुआ, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन कौन सी हैं, टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, ठीक है। फाइलम हो गया किसके लिए, एनिमल के लिए, और डिवीजन हो गया प्लांट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये देखो सभी आपस में एक अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का अपना एक लेवल है। जैसे स्पीसीज के ऊपर क्या है, जीनस, हायरार्की है ना एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट और एनिमल, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल किंगडम भी, ठीक है, उनकी जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या है, लोएस्ट कैटेगरी क्या है, एक मिनट, लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज। तो लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। तो इसके बाद आपके दिमाग में आता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बता रहे हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज है। नॉलेज किस चीज़ की, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके जो इंडिविजुअल है या फिर उसका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कर सकेंगे, वेरियस कैटेगरी में रख पाएंगे, ठीक है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस हेल्प इन, अब ये चीज़ जब हम उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे तो हमें ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करेगी, ये चीज़ हमें उस चीज़ में हेल्प करेगी कि हम सिमिलरिटी, मतलब जो उसमें समानताएं हैं, और डिसिमिलरिटी जो उसमें असमानताएं, मतलब जो उसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ हमें इस चीज़ में हेल्प कर देगी कि हम उसमें समानताएं और डिफरेंस में क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है, कि क्या इसमें समानताएं हैं और क्या इसमें समानताएं नहीं हैं, ठीक है। ऑफ सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम है तो उसमें हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो शुरू हो गई क्या, कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है, तो सबसे पहले हमने लोएस्ट कैटेगरी से ही स्टार्ट किया है, ठीक है, स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। तो जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है वो कंसीडर क्या कर रही है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। अब देखो, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, अगर उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं तो क्या कहलाएगा, स्पीसीज कहलाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गई स्पीसीज की डेफिनेशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ। इसके बाद आगे हम बात करेंगे,
वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। और अगर कोई एक स्पीसीज को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से डिस्टिंक्ट करना चाहता है तो वो उनको किस बेस पे कर सकता है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट्स पे, ठीक है, ऑन द डिस्टिंक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, उन्हीं के बेस पे एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से डिफरेंस कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon या कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है, इसके बाद सोलेनम है, सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी सोलेनम ट्यूबरोसम किसको कहते हैं, पोटैटो को। मैंजीफेरा इंडिका किसको कहते हैं, आम को। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। और लाइन को क्या कहते हैं, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो इनमें क्या बोल रही है कि जो इसमें लियो है और सोलेनम है, ठीक है, और सॉरी जो लियो है, इंडिका है, और जो ट्यूबरोसम है, ठीक है। जैसे कि इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। ये लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद है वाइल द फर्स्ट वर्ड कौन सा था, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जेनेरा क्या है, हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, मतलब स्पीसीज से हायर लेवल है किसका, जेनेरा का, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इस जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इस प्रकार से वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी क्योंकि उनका क्या है, जेनेरा सेम है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम, ठीक है। जैसे कि पैंथेरा सेम जेनेरा हो गया, ठीक है, जेनेरा तो सेम है पैंथेरा का, ठीक है। वहाँ पे क्या था, पैंथेरा लियो, यहाँ पे था पैंथेरा लियो, ठीक है, यहाँ पैंथेरा लियो था, यहाँ पे क्या है, पैंथेरा का एक अलग स्पेसिफिक एपिथेट है, वो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, यानी कि टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। और जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम था वहाँ पोटैटो के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सोलेनम निग्रम हो गया, ठीक है, मकोए आपने सुना होगा ना, तो उसके लिए होगा। तो देखो स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हुआ, लेकिन जो हमारा जेनेरा था वो सेम है। तो इस प्रकार से इस जीनस में है वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, तो उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ही आगे। अब देखो सोलेनम निग्रम था, इसके बाद सोलेनम मेलंगेना, ठीक है, यानी कि बैगन को, ठीक है, बैगन को बोलते हैं। तो उसका भी ये देखो स्पेसिफिक एपिथेट चेंज है, लेकिन जेनेरा सेम है। और क्या क्या चेंज हो गया, इंडिविजुअल चेंज हो गया, ठीक है, जो भी प्लांट है या फिर मान लीजिए एनिमल होता तो चेंज हो गया ना, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आगे है ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। और ये कह रहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक स्पीसीज है, ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज सेपियंस है वो ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, जीनस, कौन सा जीनस है वो, होमो, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का जीनस क्या होगा, होमो, और स्पीसीज हो गई सेपियंस, ठीक है। तो देखो स्पीसीज हो गई सेपियंस और जीनस हो गया होमो, ये भी पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कोई गलत करता है तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे है द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटेन एज होमो सेपियंस। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीनस की, ठीक है। तो जीनस की हम बात करें तो जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ठीक है। अब ये देखो जीनस की डेफिनेशन है एक तरीके से, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि जीनस कंप्राइज, तो जीनस में क्या है, कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ठीक है। तो जीनस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होती हैं, रिलेटेड स्पीसीज होती हैं। एक जीनस में रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मोर कैरेक्टर इन कॉमन, मतलब जो आपस में स्पीसीज हैं, ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए जो ग्रुप है स्पीसीज का, तो उन स्पीसीज के आपस में कैरेक्टर बहुत सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए किसी अदर जेनेरा की स्पीसीज से, ठीक है, जैसे कि ये लिखा है ना,
स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। अगर किसी स्पीसीज अदर जेनेरा की स्पीसीज से कंपेरिजन किया जाएगा उस जेनेरा की स्पीसीज का, तो उसमें कम सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। कंपेयर टू उसी जीनस की स्पीसीज में कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी, लेकिन अगर किसी अदर जीनस की स्पीसीज से कंपेयर करेंगे तो उसमें कम सिमिलरिटी होंगी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन जेनेरा की, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद आप आगे आपको बताता हूँ मैं। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जेनेरा क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक एग्रीगेट या समूह है, ठीक है। इसके बाद आगे बताया इन्होंने एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल में पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलम। जैसे कि बैगन और आलू, ठीक है, यानी कि पोटैटो और ब्रिंजल टू डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन उनका जीनस क्या है, सेम है, सोलेनम, ठीक है। और जैसे पोटैटो में क्या था स्पीसीज ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल में क्या था मेलोंगिना, ठीक है, और जीनस हो गया इनका सेम। इसके बाद आगे बता रहे कि पैंथेरा यानी कि पैंथेरा लियो एंड लियोपार्डस, ठीक है, एंड टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर। तो देखो इनका क्या हो गया, इनमें कॉमन फीचर हैं कुछ, ठीक है, लेकिन इनका क्या है, इनका सेम क्या है, जीनस पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो इनमें कुछ कॉमन फीचर हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनकी सारी वो क्या है, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज डिफरेंट है, लेकिन स्पीसीज से मिल के ही तो क्या बनता है, जीनस, ठीक है। तो ऑल स्पीसीज क्या है, जीनस पैंथेरा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसके बाद दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब देखो पैंथेरा एक जीनस हो गया, अब दूसरा जीनस क्या है, फैलिस, ठीक है। तो ये जीनस यानी कि ये जीनस या जेनेरा दूसरे जीनस से क्या करेगा, डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिफर करेगा, ठीक है, ये जैसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं फैमिली की। तो फैमिली में हम बात करें, ठीक है, तो फैमिली में हम बात करें तो द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब ये बता रहे कि अब फैमिली की डेफिनेशन है, तो इसको भी भाई हाईलाइट ही कर देते हैं, ठीक है, कि जो फैमिली है, तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। अब फैमिली क्या है, जेनेरा का ग्रुप है, देखो स्पीसीज का ग्रुप क्या हो गया, जेनेरा, जेनेरा का ग्रुप क्या होगा, फैमिली। तो इसमें और कम समानताएं होंगी, यानी कि जो सिमिलरिटीज हैं वो और कम होंगी थोड़ी, ठीक है। तो विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर जीनस और स्पीसीज से कंपेयर किया जाएगा तो इसमें थोड़ी सिमिलरिटीज कम होंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हायरार्की में सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं ना। देखो वहाँ पे सिर्फ स्पीसीज थी, तो उसके बाद जीनस बन गए, तो एक जीनस में कई स्पीसीज होती हैं, आप देखो कई जीनस आ गए तो सिमिलरिटीज कम होंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें इसमें, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फैमिली क्या है, फैमिली किसके आधार पर कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अमोंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इसी वजह से, ठीक है, कि जो 3 डिफरेंट जेनेरा हैं, जैसे कि सोलेनम हुआ, पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो इनकी फैमिली क्या है, सेम है, लेकिन इनका जेनेरा क्या है, अलग अलग, जैसे कि सोलेनम हुआ, पिटूनिया हुआ, धतूरा हुआ, ठीक है। अमोंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस इन द फैमिली फैलिडी, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जो फैलिस जीनस था और जो पैंथेरा जीनस था, अलग अलग जीनस थे, लेकिन अब इनको देखो एक ही फैमिली में रख दिया है। कौन सी फैमिली, तो फैमिली हो गई फैलिडी, और कौन से जीनस पैंथेरा, ठीक है, जिसमें कि लायन, टाइगर और लेपर्ड आ रहा है, इसके साथ साथ जीनस फैलिस जिसमें कि कैट आ रही है, तो इनको एक ही फैमिली में रख दिया, फैमिली फैलिडी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी। ये कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कैट और डॉग को, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन इनमें डिससिमिलरिटी ज़्यादा है, मतलब इनमें समानताएं कम हैं और असमानताएं ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से इनको 2 डिफरेंट फैमिली में रखा गया, जैसे कि कैट की फैमिली क्या हो गई, फैलिडी, और डॉग की फैमिली हो गई कैनिडी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हायर
लेवल की बात करें, हायर रैंक की बात करें तो वो है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर में हम देखते हैं यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले हम जो कैटेगराइज करते आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे कैरेक्टराइज करते आ रहे हैं, जैसे कि स्पीसीज को, जीनस को, फैमिलीज को। ठीक है, इसके बाद जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वहाँ करेक्टर में सिमिलरिटी के बेस पे हमने क्लासीफाई किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब हायर लेवल आ गया है तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर या इसके बाद जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर्स का पूरा समूह है। ठीक है, कैरेक्टर का पूरा समूह होगा, उसके बेस पे जो इसके ऊपर की और इसकी ये कैटेगरी है इसको क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, या फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें इसमें, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, तो ये करें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है जिसमें कि क्या है, असेंबलेज ऑफ फैमिली, जिसमें कि फैमिली असेंबल हुए हैं यानी कि साथ साथ आई हैं। ठीक है, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसमें कि जो समानता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्यू यानी कि कुछ ही समानताएं हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऑर्डर की डेफिनेशन। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर इंक्लूडिंग इन फैमिली। अब ये कह रहे हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो कम होंगे इन नंबर में एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। ठीक है, अगर कोई जैसे कि एक फैमिली है उसमें डिफरेंट जेनर हैं तो उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो कम होंगे। ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंट जेनर से कंपेयर करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होते हैं, कैरेक्टर कम सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवॉल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लांट और एनिमल दो अलग अलग फैमिली की बात की गई। ठीक है, अब इनमें देखो समानताएं कम ही होंगी ना, क्योंकि वो प्लांट है वो एनिमल है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको याद करने की चीज़ है, वो आप जरूर याद कीजिएगा। जैसे कि फैमिली कौन कौन सी है, फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी। ठीक है, इनको कौन से ऑर्डर में रखा गया है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, और ये बेस्ड किस पे है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पे। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़ इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा है। कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली है, फेलिडी और कैनेडी। ठीक है, कार्निवोरा की फैमिली कौन कौन सी होगी, फेलिडी और कैनेडी। ठीक है, और वहाँ पॉलीमोनियल्स की फैमिली कौन कौन सी हो गई, सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हायर क्लास की, हायर रैंक की, वो है क्या है, क्लास। ठीक है, अब हम क्लास की बात करें, द कैटेगरी इंक्लूडिंग रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, अब ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्या है, ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, ऑर्डर इंक्लूडिंग रिलेटेड द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अभी इस कैटेगरी में क्या होगा, जो रिलेटेड ऑर्डर हैं उनका ये ग्रुप है। क्लास क्या है, रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन सी ऑर्डर प्राइमेटा हुआ। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। ठीक है, अब देखो ऑर्डर प्राइमेटा किस क्लास के अंडर में आ गया, मैमेलिया। ठीक है, इसके ऑर्गेनिज्म इन्होंने बता दिया, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। ठीक है, ये हो गया क्लास मैमेलिया विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, अब देखो क्लास तो सेम ही है मैमेलिया, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो गए। वहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें कि मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन है, और यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा है। ठीक है, जिसमें कि एनिमल क्या है, टाइगर, कैट एंड डॉग है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्डर है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, तो क्लास मैमेलिया में और भी ऑर्डर हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने जान लीजिए, वो तो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम की। फाइलम की बात करें तो क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब ये कह रहे क्लासेज। ठीक है, क्लासेज जिसमें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं,
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मतलब अंडरलाइन करके समझा देता हूँ। क्लासेज जिसमें कि एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी बनाते हैं? नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, तो क्लास ने मिलके क्या बना दिया? फाइलम। ठीक है, ठीक है, क्लास जो क्लासेस थी, डिफरेंट क्लासेस थी, उन्होंने क्या मिलके बनाया? फाइलम बना दिया मिलके। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ क्लास क्या कहलाएगा? फाइलम। अब देखो, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब जैसे कि ऑल दीज, ये सब चीज़ें किस पे बेस्ड हैं? कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इनको इंक्लूड किस में किया जाएगा? फाइलम कॉर्डेटा में। तो फाइलम कॉर्डेटा का स्पेशल फीचर रहेगा आपका, मतलब जो याद करने का, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट एक। ठीक है, इसके बाद है इन केस ऑफ प्लांट क्लासेज विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट, अगर बात करें प्लांट की, ये फाइलम हो गया एनिमल के लिए, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो क्लासेज मतलब ग्रुप ऑफ क्लास में देखो कैरेक्टर सिमिलर कम होंगे थोड़े। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो लोअर कैटेगरी होती हैं। आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट के लिए क्या हो गया? प्लांट के लिए हो गया डिवीजन। प्लांट के लिए जो हायर कैटेगरी है फाइलम की जगह, वो क्या है? वो है डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी है हमारी किंगडम। तो फाइलम से मिलके क्या बनता है? किंगडम। ये सबसे हायर कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद कोई भी कैटेगरी ऊपर नहीं है। ठीक है, तो किंगडम में हम बात करें तो किंगडम में हम बात कर लेते हैं, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। ठीक है, जो सारे एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्रकार के फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम बनाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल का जो फाइल होगा, ठीक है, वो आपस में मिलके क्या बनाएगा? ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी। अब देखो, ये प्लांटी का किंगडम हो गया, तो जो डिवीजन था प्लांट का डिवीजन, तो डिवीजन मिलके क्या बना देंगे? किंगडम प्लांटी। ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंग एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। वही चीज़ मैंने जो आपको बोली कि डिफरेंट जो डिवीजन थे वो मिलके क्या बना देंगे? किंगडम प्लांटी। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट किंगडम इस प्रकार से दो ग्रुप हो गए। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। अब ये बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने जो यहाँ पे दिखाया है ना ऑर्डर, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का फ्रॉम टू स्पीसीज से जो किंगडम की तरफ है, वो किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, स्पीसीज से इसकी तरफ क्या हो रहा है? असेंडिंग ही तो हो रहा, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में है स्पीसीज टू किंगडम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, these are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। अब देखो, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये कह रहे कि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है किंगडम। ठीक है, तो हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट, जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसके अलावा सब कैटेगरीज भी इसकी सब कैटेगरी भी बना दी इसी वजह से। ठीक है, डेवलप सब कैटेगरी इन दिस हायरार्की, इसी वजह से उन्होंने ये सब कैटेगरीज बनाई हैं टू फैसिलिटेट मोर साउंड, जिससे कि हम इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, साइंटिफिक प्लेसमेंट, और जो ऑर्गेनिज्म हो उनको सही, उनका जो टैक्सा है उनको सही प्लेसमेंट, सही टैक्सा में रख सकें। ठीक है, इसके बाद है लुक एट द हायरार्की। अब लुक एट द हायरार्की इन फिगर, तो आपने देख लिया, हायरार्की देख ली है। ठीक है, किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आ सकता है, पूछ लेंगे किस हायरार्की में है, तो असेंडिंग में है, या फिर डायग्राम आएगा और वो ये मिस कर सकते हैं, या फिर ये मिस कर सकते हैं, या फिर दो से ज़्यादा मिस कर सकते हैं, या फिर एक ही मिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? क्या आप अरेंजमेंट के बेसिस को रिकॉल कर सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। ठीक है, मतलब जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने जो नीचे की
रैंक या कैटेगरी है उसमें समानताएं ज़्यादा होंगी, ठीक है, कॉमन फीचर ज़्यादा होंगे। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन फीचर क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, घटते जाएंगे, ठीक है। तो ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जब हम हायर की तरफ जाएंगे, फ्रॉम कहाँ से, स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉमन फीचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कॉमन फीचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बताया गया है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर, ठीक है। मैंने बताया था जितना लोअर टैक्सा होगा उनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उतने ज़्यादा शेयर करेंगे, मतलब कि उनमें उतनी ज़्यादा समानताएं होंगी, ठीक है। इसके बाद है आगे, और हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ये डिटरमाइन करने में कि एक टैक्सा का दूसरे टैक्सा के साथ क्या रिलेशनशिप है एट द सेम लेवल, क्योंकि टैक्सा हमेशा सेम लेवल पे होता है ना। तो एक लेवल का एक लेवल पे जो टैक्सा हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको जो रिलेशनशिप निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, समानताएं कम है। तो जब समानताएं कम होंगी तो हमें दिक्कत होगी ना, अगर समान होते तो हम रिलेशनशिप निकालने में आसानी होती, ठीक है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, तो इस प्रकार से अब हायर रैंक पे जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, मतलब परेशानी आती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे है टेबल 1.1 इंडिकेट द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विद सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस टेबल में हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो और वीट से बिलोंग जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है उनकी सारी रैंक कैटेगरी के बारे में बताया गया है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैन है तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, तो इसमें होमो क्या है, होमो है जेनेरा, स्पीसीज क्या है, वो है स्पेसिफिक एपिथेट या कह लो आप स्पीसीज ओनली, ठीक है। तो होमो क्या हो गया, जीनस, और फैमिली क्या हो गई, होमिनिडी, ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा, ठीक है, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गई मैमेलिया, और फाइलम हो गया कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। अब इसको हाईलाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैन, होमोसेपियंस और होमो, इसके बाद होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया और कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये सारा जो ह्यूमन बीइंग्स या मैन है उनका क्या है, टेक्सोनॉमी, सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में है। इसके बाद हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या है, जीनस, डोमेस्टिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, ये हो गया जीनस, ये होगी म्यूसिडी उसकी फैमिली, और ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा, और क्लास क्या है, इंसेक्टा, और फाइलम या डिवीजन क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो डिवीजन होता है प्लांट के लिए, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब जैसे कि इसमें डिवीजन आएगा मैंगो के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंगो है तो मैंगो तो प्लांट है, तो इसमें क्या नाम हो गया इसका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गई, ठीक है। जीनस हो गया मैंजीफेरा, फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो गया सेपेंडेल्स, और क्लास हो गई डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। डाइकोटिलिडन होते हैं ना, दो बीज पत्र होते हैं जिसमें, ठीक है। इसके बाद इनका देखो क्या होगा, डिवीजन होना चाहिए इनका, तो डिवीजन क्या हो गया, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसके बाद जिनमें फूल आते हैं वो एंजियोस्पर्मी होते हैं, ठीक है। इसके बाद वीट की बात करें तो वीट की हम बात करेंगे, तो वीट में हम देखेंगे वीट का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम क्या हो गया उसका जीनस, एस्टिबम क्या हो गया स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद पोएसी इसकी हो गई फैमिली, और पोएल्स क्या हो गया, पोएल्स क्या हो गया उसका ऑर्डर हो गया, और क्लास क्या हो गई मोनोकोटिलिडन, क्योंकि इसमें एक ही बीज पत्र होता है, ठीक है। और इसका जो डिवीजन क्या हो गया वो हो गया एंजियोस्पर्मी, ठीक है। तो अब आपने देखा प्लांट में क्या आया ऑर्डर में, प्लांट में ऑर्डर में क्या आया, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लांट में आपने देखा होगा ऑर्डर में क्या आया, एल्स आया बाद में, ठीक है। तो प्लांट के ऑर्डर में बाद में क्या आया, एल्स आया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, प्लांट का ऑर्डर क्या हो गया, एल्स आया बाद में, ठीक है, सेपेंडेल्स, पोएल्स, ठीक है। और फैमिली में क्या आया, डाइकोटिलिडनी, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। तो आपको ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट के जो ऑर्डर में एल्स आएगा, ठीक है, और क्लास में क्या आ गया, ये मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह लीजिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, वीआईपी है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, ये है समरी, ठीक है। तो ये चैप्टर की समरी है, तो आप इसमें कुछ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समरी बता देता हूँ। द लिविंग वर्ल्ड इज द लिविंग वर्ल्ड, अरे यार भाई चल जा, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, तो लिविंग वर्ल्ड मतलब वेराइटी से भरपूर है, ठीक है, बहुत रिच है उस मामले में। मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द डिस्क्राइब आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन, मतलब मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल आइडेंटिफाई कर लिए जा चुके हैं और डिस्क्राइब कर लिए जा चुके हैं, फिर भी एक लार्ज नंबर ऑफ
एनिमल्स या प्लांट्स अभी भी रिमेन्स अननोन, ठीक है, मतलब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। द वेरियस रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ऐसी, ठीक है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मतलब द वेरी रेंज, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज है ऑर्गेनिज्म की इन टर्म ऑफ, वो किस टर्म में हो सकती है, साइज के टर्म में भी हो सकती है, कलर के टर्म में भी हो सकती है, हैबिटेट के टर्म में भी हो सकती है, और फिजियोलॉजिकल या मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे भी हो सकती है, जो हमें क्या करती है, जो हमें उत्सुक करती है डिफाइन करने को उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, उनको मतलब उत्सुक करती है उनको डिफाइन करने के लिए, जिससे कि हम उनके कैरेक्टर जो हमें दिख रहे हैं, कलर, हैबिटेट, साइज, उनके बेस पर उनको डिफाइन कर सकें, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक या डाइवर्सिटी हमें दिखती है उसके आधार पर हमने क्या डेवलप किया, कुछ रूल और प्रिंसिपल डेवलप किए, जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनका नोमेनक्लेचर कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें उन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब मेन इसमें अगर कुछ अंडरलाइन करने वाला है तो यही है कि द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज रेफर टू एज टेक्सोनॉमी, ठीक है, मतलब यही क्लासिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये देखो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। ये मैंने पहले ही बता दिया, ये बेस है टेक्सोनॉमी क्या, तो 3 बेस हो गए, क्या हो गए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसके लिए कोई ट्रिक बनानी है तो बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आई, एक मिनट, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन का आई, ठीक है, उसके बाद हो गया नोमेनक्लेचर का एन, ठीक है, उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन INC, ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है NIC कर लो, निक, ठीक है, निक कर लो, ठीक है, ये टेक्सोनॉमी के बेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो हमारी टेक्सोनॉमिक स्टडी है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री में यूज करते हों, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज करते हों, तो उनके बारे में हम जान पाएंगे इससे, ठीक है, उनकी जो डिफरेंस हैं, उनमें विविधता है, उनके बारे में भी जान पाएंगे, ठीक है। द बेसिक ऑफ एनाटॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, यही चीज़ें थी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये क्या है, बेसिक है टेक्सोनॉमी के, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड, वो बताया था मैंने, प्लांट के लिए क्या था, इंटरनेशनल कोड फॉर, और एनिमल्स के लिए था ऑफ, ठीक है। Based on the resemblance and distinct difference, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature। वही बताया जा रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसके बेस पे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं, जीनस और स्पीसीज के बेस पे, ठीक है। एन मतलब 2 स्टेप, मतलब नाम में 2, जैसे कि हमारा नाम है अंकित कुमार, ठीक है, तो अंकित हुआ जीनस और कुमार हो गया स्पीसीज, ऐसे ही है कि बाइनोमियल सिस्टम में 2 होते हैं, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर मेनी कैटेगरीज, रैंक एंड आर जनरली रेफर टू ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सा, ऑल द कैटेगरीज कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, मतलब जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनाते हैं, एक रैंक या कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, और उसी रैंक या कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, रैंक, कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सा चारों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मिलके ऑल कैटेगरीज हैं, ठीक है, एक मिनट, जो ऑल कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो क्या है, टेक्सोनॉमी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो क्या है, मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, जैसे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि यहाँ पे ये है, तो ये देख लेना कि करेक्ट सीक्वेंसेस में क्या है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कई बार इसी से क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई कन्फ्यूजन, और अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लेना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर कुछ आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं, जैसे स्पीड फास्ट करूं या स्लो, क्या करना है, जो भी आप मुझे बताना चाहें कमेंट में मुझे बता देना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।